हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग मोपअप राउंड सीट अलॉटमेंट के बारे में। बेटा, छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है और मोपअप राउंड के लिए बेटा अभी हाल ही में आपने 6 तारीख और 7 तारीख को कॉलेज की चॉइस फिल करी थी और अब मॉपअप राउंड के अलॉटमेंट जारी कर दिए गए हैं। देखिएगा, अगर मैं मॉपअप राउंड की बात करूं, मॉपअप राउंड अलॉटमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बेटा कि जो मॉपअप राउंड के अलॉटमेंट जारी हुए हैं, इसमें आखिरकार कितने बच्चों को कॉलेज मिला, किस नंबर तक कॉलेज मिला। मॉपअप राउंड बेटा एक ऐसा राउंड होता है जिसमें हमेशा कम नंबर पर भी जो है कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड की कट ऑफ काफी डाउन रहती है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग मॉपअप राउंड का शेड्यूल आपको बता देना चाहता हूं कि आपका शेड्यूल क्या है, कब तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर बेटा अपन शेड्यूल की बात करें तो ये देखिएगा, ये आपका शेड्यूल है। इसमें क्लियर कट पहले इन्होंने लिखा है मॉपअप राउंड ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया बाबत। ठीक है कि नहीं? अगर आप इस पूरे सिस्टम को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बेटा, आप देखिए, स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु दिनांक जानकारी। पहले तो बेटा स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो आपका शुरू हो रहा है 8 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक स्क्रूटनी चलेगी बेटा। ठीक है? अब देखिएगा, स्क्रूटनी होते ही आपका 8 से 12 के बीच ही एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्क्रूटनी आवंटन पत्र में उल्लेखित आवंटित संस्था में, और एडमिशन भी आपको कहाँ जाके लेना है? आवंटन पत्र में उल्लेखित आवंटित संस्था में। तो बेटा स्क्रूटनी का पूरा प्रोसेस कॉलेज में ही होगा। आपको जो कॉलेज मिला है ना बेटा, वहीं स्क्रूटनी होगी, वहीं रिपोर्टिंग होगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा यही बात बेटा, जिन भी बच्चों को जिन भी बच्चों को बीएससी नर्सिंग का मॉपअप राउंड का कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको सबसे पहले बेटा अपना आवंटन पत्र जो है वो डाउनलोड करना होगा। आपको सबसे पहले बेटा अपना आवंटन पत्र जो है वो डाउनलोड करना होगा। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो बेटा आप क्या करोगे? अलॉटमेंट अलॉटमेंट लेटर। सबसे पहले आपको आवंटन लेटर क्या करना है बेटा? आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद क्या है ना, अगर मैं अलॉटमेंट लेटर की बात करूं, अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर दिया, इसके बाद में आपको अलॉटमेंट प्लस सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है प्लस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस बेटा कॉलेज की फीस, प्लस कॉलेज की फीस, है ना? ये सारी चीजें लेकर के जो कॉलेज मिला है उसमें आपको जाना है। तो जो स्क्रूटनी का काम होगा बेटा, है ना, और जो कॉलेज ज्वाइनिंग का काम होगा बेटा, यानी जिसको आप रिपोर्टिंग भी कहते हो, है ना, ये स्क्रूटनी और प्रवेश, इन दोनों को मैं रिपोर्टिंग बोल सकता हूँ। तो कॉलेज रिपोर्टिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना बेटा, ये आपका चलेगा 8 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो मेरा निवेदन है 12 नवंबर से पहले पहले आप जाकर के बेटा कॉलेज ज्वाइन कर लेना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी बात आपके समझ में आ ही गई होगी, है ना? और प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, मतलब जो कॉलेज मिला है उसमें स्टूडेंट खुद को जाना पड़ेगा। अतः ऑनलाइन एडमिशन रिसिप्ट जारी नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, जिसके लिए पूर्णतः संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी, है ना? तो इसलिए बेटा आपको अपनी एडमिशन रिसिप्ट भी जारी करवानी होगी। प्रवेश के उपरांत एडमिशन रिसिप्ट जारी होने पर ही
प्रवेश मान्य होगा। अतः अभ्यर्थी भी रुचि लेकर एडमिशन रिसिप्ट संस्था से जारी कराएं और उसकी एक कॉपी अवश्य साथ ले लें। तो बेटा जब आप एडमिशन लेने कॉलेज में जाओगे और सारे डॉक्यूमेंट और फीस दे दोगे तो आपको एक एडमिशन की रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट आपको साथ में लेकर के जरूर आनी होगी बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में ये बात तो हो गई, तो आपको एक तो स्क्रूटनी की रिसिप्ट मिलेगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सब सही है, और एक एडमिशन की रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। इसके बाद में है ना, और आगामी काउंसलिंग और आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी सीजी डीएमई वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। यही वेबसाइट है जिस पर बेटा आपकी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये देखो cgdme.in क्या साइट है? cgdme.in। इसी काउंसलिंग पर आपका अलॉटमेंट आया हुआ है ना? cgdme.in ये वेबसाइट है आपकी www.cgdme.in। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। इतनी बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ओके भाई, ओके। अब देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ देखो नर्सिंग कोर्सेज पे अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही बेटा, वैसे तो मुझे देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेकर के इस पोर्टल पे वापस लाता हूँ। ये पोर्टल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इस पोर्टल पे देखो ऊपर ही ऊपर क्या है? मोपअप राउंड बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन काउंसलिंग आवंटन प्रवेश सूचना। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ व्यू अलॉटमेंट, जिन जिन को कॉलेज मिला है उनके अलॉटमेंट की डिटेल आपको इधर मिल जाएगी। ये देखो पूरी लिस्ट है बेटा, है ना, किस किस को कॉलेज मिला है। देखो जिन्होंने काउंसलिंग कराई है वो अपने व्यापम रोल नंबर के द्वारा सर्च कर लो, या तो बेटा, या आप अपने नाम से सर्च कर लो कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, या आप अपने व्यापम रजिस्ट्रेशन आईडी से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। टोटल इसमें कितने पेज है, अगर मैं पेज की बात करूं, है ना, तो ये सारे पेज लगभग 40 पेज है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और आपको जो कॉलेज मिला है आपके नाम के सामने लिखा हुआ है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे ये कैंडिडेट है, मान लो रेणु यादव है। ठीक है ना? तो रेणु को ओबीसी कैटेगरी के अंदर, और इनकी कैटेगरी रैंक भी बताई हुई है कि इनकी रैंक क्या है। इनकी जनरल कैटेगरी में 341 रैंक है, और इस रैंक पर इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। जैसे मान लो इसी का बॉस, ये जनरल का कैंडिडेट है, 345 रैंक पर इन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और मैं आपको अगर बताऊं तो, और अगर देखें यहाँ पर, हाँ जी, ये सारी वो कैंडिडेट है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको प्राइवेट भी मिला है, जैसे ये पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल भिलाई, है ना, ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब देखो ये प्राइवेट कॉलेज है, ये कैसे कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है। आप देख सकते हो आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो 1000 रैंक के आसपास जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिला है। अब गवर्नमेंट की जितनी सीट खाली थी उन सीटों पे गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया गया, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पे थोड़ा और अपन स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये आप देख सकते हो, और इसमें भी मोस्टली देखो फीमेल कैंडिडेट ही आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना? हाँ बेटा। और बच्चे को कौन सी चॉइस वाला कॉलेज मिला वो भी लिखा हुआ है। जैसे इस बच्चे को 6 नंबर चॉइस मिला, इसको 1 नंबर चॉइस मिला। ठीक है ना? हाँ। यहाँ पे देखिए, अगर किसी एमजीएमटी का मतलब है मैनेजमेंट कोटे की सीट आपको मिली है ना। एक है मैनेजमेंट कोटा और एक है स्टेट कोटा, जिसको आप गवर्नमेंट कोटा भी कह सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये है बच्चों, देखो यहाँ पे, जैसे ये बच्चा है, इसके 3700 रैंक है, जनरल, इसकी जनरल कैटेगरी है ना। जनरल कैटेगरी में 4000 रैंक पर भी प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है बेटा। ठीक है कि नहीं? आप देख सकते हो। और हम स्क्रॉल करते हैं, चलो और स्क्रॉल करते हैं। ये सबसे लास्ट ही लास्ट पेज यही है। इस लास्ट पेज पे अगर आप देखोगे ना, और ऊपर देखो मोपअप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे देखना बेटा, जैसे उमावती नाम से कोई बच्ची है ना, और इनकी बेटा अगर मैं आपको रैंक बताऊं, कैटेगरी रैंक है 2723,
और इनको अपार इंस्टीट्यूट नाम से कोई कॉलेज मिला है ना। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जैसे 5,000 रैंक है जनरल कैटेगरी में, ये है अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी की 5,200 रैंक है और इन्हें श्री शंकराचार्य कॉलेज मिला है। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जैसे एक मेल कैंडिडेट है आदर्श प्रभात। आदर्श प्रभात है, मेल कैंडिडेट है, जनरल में 4,924 रैंक है इनकी और इनको श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई मिला है ना? बिल्कुल बेटा। और मैं आपको बताता हूं, है ना, और अगर देखा जाए तो बाकी तो ठीक ही है। जैसे एससी कैटेगरी में 730 रैंक पर बेटा जैसे कि ये कृष्ण कॉलेज मिला है। ठीक है ना? हाँ। और अगर हम देखें अगर हम देखें, मुझे लगभग 80% फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे दिख रही है। जैसे ये मेल कैंडिडेट है राजेंद्र प्रसाद पाटिल, इनकी यूआर रैंक है 2868 और इनको श्री सत्या साई संजीवनी इंस्टीट्यूट मिला है, मैनेजमेंट कोटे की सीट मिल चुकी है इनको। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो ये देखिए अब सर हम क्या करें, ज्वाइन करें कि नहीं करें? जैसे आर्यन भार्गव है, ये भी मेल कैंडिडेट है, इनको रिम्स कॉलेज मिला है ना? हाँ जी, इसकी 2484 रैंक है। जैसे ये गर्ल्स है वीरा, है ना, इनकी बेटा 2501 रैंक है, इनको श्री चंद्र नर्सिंग इंस्टीट्यूट मिला है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये बच्चों को कॉलेज मिला है बेटा। अब आप पूछोगे विजय सर लास्ट किस नंबर तक गवर्नमेंट मिला है? बेटा देखो, अगर मैं जनरल कोटे की बात करूं ना, तो जनरल कैटेगरी के अंदर है यहां तक भी गवर्नमेंट मिला हुआ है। और अपन स्क्रॉल करके देखते हैं, देखो जनरल कोटे में यहां पर भी गवर्नमेंट मिला है, मतलब 426 रैंक तक तो जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। और थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे देखो, ये देखिएगा, ये तो एससी का बच्चा है, ओबीसी 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 ओबीसी, ये देखिए ये जनरल, यहाँ पे लास्ट बेटा 426 रैंक तक जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला है। जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला हुआ है, ये देखो आप, ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपका रायगढ़ का और जनरल कैटेगरी में 426 रैंक तक बच्चे को मिला हुआ है। अब मैं आपको ओबीसी कैटेगरी में बताता हूँ लास्ट किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज, ओबीसी में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, हो सकता है मैं जितना बता रहा हूं इससे और बाद में रैंक पर भी मिला हो। ओबीसी में बेटा मिला है, देखो जिसकी जनरल रैंक 500 है और जिसकी कैटेगरी ओबीसी में रैंक है 283, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है बिलासपुर का, ये आप देख सकते हो। वैसे इसके बाद 508 जनरल में रैंक है, ओबीसी की 287 है, उसको भी मिला हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसी इसी तरह से, ठीक है ना? और बाकी तो बेटा देखो, ये कुछ बच्चे हैं इनको मिला भी है, लेकिन ये एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिला है लेकिन वो हैं एससी कैटेगरी के। मैं एक दो ऐसे बच्चों की डिटेल आपको बता भी देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ट है यानी दिव्यांग है, उनको भी मिला है। ठीक है ना? ये जैसे कि मैं एससी के एक दो बच्चे आपको बताता हूँ, फिर डॉक्यूमेंट बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है बेटा? इस वीडियो को प्लीज आप शेयर करना, है ना? हाँ जी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखो, ये एक बच्चा है एससी कैटेगरी का, इनका एससी कैटेगरी रैंक 83 है ना? और इनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, आप देख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर मिला है एससी कैटेगरी में। किस कैटेगरी में बेटा? एससी कैटेगरी में, है ना? इसके बाद भी सर कोई बच्चा हो सकता है क्या जिसको गवर्नमेंट मिला हो? क्यों नहीं हो सकता? ये देखो एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी की रैंक 144 पर मिला है, इसकी जनरल रैंक 1056 है और इनको कॉलेज मिला है राजनंदगांव वाला, है ना? ऐसा और भी बच्चा हो सकता है कोई फिजिकली हैंडीकैप्ट हो। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो कुछ स्पेशल परिस्थितियों में कई बार कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि अरे भाई इसको तो इस रैंक पे मिल गया,
तो बेटा कई बार ज्यादा रैंक पे इसलिए भी मिल जाता है, जैसे बच्चा कोई दिव्यांग है ना, तो भी उसे कई बार मिल जाता है। ऐसा मैं एक आध एग्जाम्पल आपको दिखा भी दूंगा अगर यहाँ पे हुआ तो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर अगर कोई ऐसी दिव्यांग बच्चे की सीट हुई ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है ऐसा कोई स्पेशल कैटेगरी पे अगर कोई कॉलेज मिला हुआ है तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये रिम्स कॉलेज जो है ना बेटा, ये प्राइवेट कॉलेज है, कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना भाई। जिस कॉलेज के आगे रिम्स लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। हाँ हाँ, एक ये देखो कॉलेज है, ये एसटी कैटेगरी में है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, दुर्ग के अंदर है। चलो जी, तो बेटा मैं सेशन एंड अब जो है मैं सेशन आगे लेके चलता हूँ। ये तो मैंने अलॉटमेंट की लिस्ट है, अगर आप पता करना चाहते हो कि आपको मिला कि नहीं मिला, इसके लिए बेटा बड़े आराम से इस पीडीएफ में अपना नाम फाइंड कर लेना। ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, आप फाइंड पे क्लिक करना, ये पीडीएफ अपने मोबाइल में खोल के, और यहाँ पर फाइंड में बेटा अपनी डिटेल डाल देना। जो भी आपका नाम है या कैटेगरी है ना, वो आप यहाँ पे डाल दोगे ना, टाइप कर दोगे, तो तुरंत बेटा जो है आपको जो भी कॉलेज मिला है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी यहाँ रैंक वाइज है, कोई सर्च करना चाहता है तो सर्च कर लो। मान लो किसी की रैंक है 45 से ऊपर है, 4500 से, तो 4500 के बाद वाले डेटा देख लो फटाफट फटाफट। किसी का मान लो 5000 से ऊपर रैंक है, 5000 से ऊपर वाला डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आगे देख लो, ये 5000 से ऊपर वाला डेटा है। अगर आपको मिला हुआ होगा तो आपका इधर रैंक दिख जाएगा, ठीक है बेटा। अब रही बात डॉक्यूमेंट की, कि भाई कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर बेटा आपको कॉलेज क्या हुआ है अलॉट, अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो चुका है बेटा, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे में, मोपअप राउंड में, तो मैं आपको यही कहूंगा आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए बेटा, छोड़िए मत, ठीक है ना। और कॉलेज ज्वाइन करने के साथ साथ आप विजय एजुकेशन का ये फ्लोरेंस बैच भी ज्वाइन कर लो बेटा। ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बैच है, इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। जो बेटा आपको नर्सिंग कॉलेज के अंदर, आपका जो नर्सिंग का कॉलेज है ना, उस कॉलेज में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ आपको लाइव भी पढ़ने को मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जब आपको कुछ महीनों के बाद हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगी ना, तब बेटा आपको रिवीजन का भी समय नहीं मिलेगा, नोट्स बनाने का समय नहीं मिलेगा, तब ये बेच आपके बहुत काम आएगा। और आपका तो अभी एडमिशन हुआ है, बहुत सारे कॉलेजों में तो सिलेबस काफी करा दिया, काफी चैप्टर पढ़ा दिए, तो वो कवर कैसे करोगे, वो कवर आपको इस बेच में जुड़ के करना है। तो ये बेच फटाक से ज्वाइन कर लो बेटा, और जो भी सिलेबस आपके कॉलेजों में करवा दिया गया है वो आप यहाँ से कर सकते हो। मान लो किसी कॉलेज की अभी क्लास शुरू नहीं हुई, अगर शुरू नहीं हुई है तो भी आपका ये बेच काम आएगा, शुरू हो गई है तो भी काम आएगा। लगभग जितने भी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं जिनको भी कॉलेज अलॉट होता है, हर बच्चा फ्लोरेंस बेच ज्वाइन करता ही करता है। आप जिस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बेटा कॉलेजों में हजारों लाखों फीस देते हो, वही पढ़ाई विजय एजुकेशन 990 रुपए में करवा रहा है बेटा, ठीक है ना। तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं सब बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड करके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का ये बैच जरूर ले लेना, बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। और ये मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो, ठीक है ना। और सीधा आप चाहो तो भी बेटा बैच चालू कर सकते हो। 8302 19 93 94, और एक नंबर है बेटा 98 28 72 12 29, आप इस नंबर पर भी फोन पे गूगल पे करवा के अपना बैच चालू करा सकते हो। किसी और से किसी और से इन नंबरों पे फोन पे करवा के, गूगल पे करवा के भी आप अपने खुद के नंबर पे अपना बैच चालू करा सकते हो बेटा, ठीक है। और अब आप खुद अगर चालू करना चाहते हो बैच, आपके खुद के पास फोन पे, गूगल पे है, एटीएम कार्ड है, तो सीधा ऐप डाउनलोड करके ऐप में बेच बाय करने का ऑप्शन है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब अगला पॉइंट, अगर बेटा आपको कॉलेज नहीं मिला,
या आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जो आप कॉलेज लेना चाहते थे वो आपको मिला नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी अपन जो है अगले साल के लिए, बेटा अगले साल के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम 2026 के लिए अपन ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है बेटा। अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं सीजी व्यापम 2026 की, तो आप ये ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच ज्वाइन कर लो बेटा। इसमें क्लासें अपन ने स्टार्ट कर दी है, अभी दीपावली पर ये बैच लॉन्च हुआ है, नया बैच है, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्लासें इस बैच में अलग से इंग्लिश मीडियम में चलती है। जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ लो, और जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं अपने खुद के टाइम टेबल के अनुसार, उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। इस बैच में फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। इसमें आपको डाउट क्लासें मिलेगी, अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे ना, तो आप डाउट पूछ पाओगे बेटा, और वो आपका डाउट सॉल्व होगा। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है, आपको पता ही होगा बेटा, इसी बैच से रैंक फर्स्ट भी आया है इस बार, ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूं बेटा, आप ये बैच ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, 8302 19 93 94। दूसरा नंबर है 98 28 72 12 29। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, कॉलेज के लिए जब ज्वाइन करने जाओगे बेटा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। देखो बेटा, जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे स्क्रूटनी करवाने जा रहे हैं, है ना, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना। सबसे पहला, 10वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है, और मार्कशीट के अलावा अगर 10वीं का सर्टिफिकेट भी हो ना, तो वो भी साथ में लेके जाना है, बोर्ड वाला सर्टिफिकेट। दूसरा, 12वीं की मार्कशीट प्लस 12वीं का कोई सर्टिफिकेट हो, बोर्ड का सर्टिफिकेट अलग से, तो वो ले जाना है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अगर आपके पास माइग्रेशन हो, क्योंकि 12th मार्कशीट के साथ माइग्रेशन भी मिलता है बेटा, अगर आपके पास माइग्रेशन, जिसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र कहते हैं, माइग्रेशन या टीसी, है ना, अगर आपको 12th बोर्ड का टीसी मिला है, तो वो भी साथ में लेके जाना है। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, टीसी। टीसी या माइग्रेशन दोनों ही नहीं है अगर आपके पास, तो भी चलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए। नंबर 4 पे जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो है चरित्र प्रमाण पत्र बेटा। जहां से आपने 12th किया है ना, जहां से 12th किया होगा ना, वहां के जो प्रिंसिपल सर हैं, उनके साइन से बना हुआ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला है, आपको दिया ही नहीं, तो आप इसके बिना भी जा सकते हैं, और अगर दिया हुआ है तो आप जरूर साथ में लेकर के जाएं। ओके बेटा। अब है मूल निवास, छत्तीसगढ़ का जो निवास प्रमाण पत्र है, वो भी आप साथ में लेके जाएं, चाहे वो पुराना है तो भी चलेगा, नया है तो भी चलेगा। अब है बेटा जाति प्रमाण पत्र, कौन सा, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना बेटा। जाति प्रमाण पत्र, जिसे अपन कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, चाहे आपकी ओबीसी कैटेगरी हो बेटा, चाहे आपकी एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है। इसके अलावा आप अपने फोटोग्राफ, फोटो जो पासपोर्ट साइज के जो फॉर्म पे लगाए थे ना, कम से कम 2, और मैं तो कहता हूँ 4 फोटो लेके जाओ बेटा। कितने, 4 फोटो। अब एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य आईडी होगी तो भी चलेगी। इसके बाद में बेटा, जो आपने फॉर्म भरा है ना सीजी व्यापम का, है ना, जो आपने सीजी व्यापम का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म को साथ में लेके जाना है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको साथ में ले जाना होगा। इसके अलावा बेटा, आपने जो काउंसलिंग कराई है ना, काउंसलिंग का तो इस फिलिंग, या बेटा जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराया है ना आपने, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रिंट, काउंसलिंग कराई, उसका कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, या तो चॉइस फिलिंग वाला होगा, और या क्या होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करवाया, काउंसलिंग के लिए फीस 1000 रुपए जो कटवाया था ना, उसका आपके पास जो भी कागज हो, वो आपको लेके जाना है। काउंसलिंग के लिए आपने जो चालान कटवाया था ना बेटा, काउंसलिंग चालान, काउंसलिंग के लिए जो आपने चालान कटवाया, अगर उसका कोई स्लिप वगैरह आपके पास हो, या कोई स्क्रीनशॉट हो, तो वो साथ में लेके जाना। इसके बाद है बेटा अलॉटमेंट लेटर, अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, इसका अलॉटमेंट लेटर भी साथ में लेके जाना है।
इसके बाद में प्रवेश पत्र। बेटा आपने जो एग्जाम दिया था ना सीजी व्यापम का, उसका प्रवेश पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, है ना। हाँ, रिजल्ट का कोई स्क्रीनशॉट हो तो लेके चले जाना, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिजल्ट का अगर कोई प्रिंट हो तो वो लेके चले जाना, प्रिंट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में बेटा। इसके बाद में एंटी रैंगिंग, ये सारे कॉलेज में ही बनेंगे बेटा। एंटी रैंगिंग ये कॉलेज वाले अपने आप बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है। बॉन्ड ये भी कॉलेज वाले बाद में बनवा देंगे या कॉलेज परिसर में बन जाएंगे, आपको नहीं बनाना है। मेडिकल फिटनेस ये भी कॉलेज में बन जाएगा, है ना, ये नहीं बनाना है। अब है फीस। फीस बेटा देखो, फीस आप केस में ले जाओगे तो भी चलेगा, कैश फीस दे दोगे तो भी चलेगा, ऑनलाइन फोन पे गूगल पे से करोगे तो भी चलेगा। ठीक है कि नहीं बेटा, पेटीएम गूगल पे वगैरह वो भी चलेगा, या एटीएम कार्ड से पेमेंट करोगे तो भी चलेगा, चेक दे दोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो फीस भी आपको साथ में ले जानी है। ठीक है, बिल्कुल, बस ये कागज आपको लेके जाना होगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल जी, ये जरूरी कागज है। और इसमें भी कुछ ऐसे कागज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, और आपका आधार कार्ड, फॉर्म का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, और बेटा फीस। ये वो चीज है जो हर बच्चे को ले जाना ही ले जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ये क्या मतलब ले जाना सारा ही है, लेकिन ये तो हर बच्चे के पास होना चाहिए। अब देखो बेटा, लास्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा, है ना। अब देखिएगा, अब आप अगर अपना अलॉटमेंट लेटर निकालना चाहते हैं बेटा, अपना अलॉटमेंट प्रिंट लेना चाहते हैं, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है ना, आपको अपना अलॉटमेंट तो प्रिंट लेना ही पड़ेगा। तो वो अलॉटमेंट इधर नर्सिंग कोर्सेज पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अलॉटमेंट लॉगिन पे क्लिक करना होगा बेटा। ठीक है कि नहीं। और बेटा यहाँ पर जो है अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, अपना डिटेल डाल करके, ठीक है ना, और आप अपना अलॉटमेंट लेटर जैसे आपने चॉइस फिल किया था ना, उसी तरह से अपना अलॉटमेंट लेटर भी आप प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और बाकी मैं समय समय पे आपको जानकारी देता रहूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। ये तो आपका जो सीट मैट्रिक्स आया था वही है ये। ठीक है ना, कितना क्या सीट खाली था ये तो वो डिटेल है। और ये तो पीडीएफ है मॉपअप राउंड वाला। और कोई स्पेशल चीज है तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, है ना। और कोई विशेष चीज तो है नहीं। बाकी बच्चों अपन समय समय पे और बात कर लेंगे। हाँ, और अपन बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात ना ही। हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अभी तो रिपोर्टिंग में समय है बेटा, अभी तो टाइम है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ लेना। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि विजय सर इसके बाद स्ट्रे राउंड भी होगा क्या। बेटा मुझे लगता है इसके बाद एक आध काउंसलिंग और हो सकता है, इसके बाद में स्ट्रे राउंड का काउंसलिंग हो सकता है ना। वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है एक आध काउंसलिंग और हो सकता है, इसके बाद एक आध काउंसलिंग और हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और वैसे भी आपको पता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर तो 30 नवंबर तक तो आराम से एडमिशन हो ही सकते हैं, कोई डरने वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। और कुछ, और कुछ, और कुछ, और स्पेसिफिक कुछ नया अपडेट है तो बता दो सर। ये अलॉटमेंट की लिस्टें हैं भाई सारी। ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है भाई। बुलेटिन में कुछ नया ऐसा पॉइंट है तो बताए दियो सर। ये देखो इन्होंने लिखा ना कि भाई ये सारा काउंसलिंग वगैरह आप जब कॉलेज ज्वाइन करने जाएं तब ये डॉक्यूमेंट वगैरह साथ लेके जाएं। निवास है, 10वीं का अंक सूची है, 12वीं का अंक सूची है
है ना, ये सब कुछ आप लेके जाएं। दिव्यांग बच्चा है तो वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाएं, है कि नहीं। और देखो, और इन्होंने क्या कहा, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किसी सीट के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय आवंटन से पूर्व स्क्रूटनी में राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपके पास में बेटा, दिव्यांग बच्चों के पास में मेडिकल फिटनेस यानी एक जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है ना, वो होना चाहिए बेटा। ठीक है ना। इसके अलावा और दस्तावेज सारे ओरिजिनल और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की दो दो फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। हर कागज ओरिजिनल होना चाहिए और उसके साथ दो दो क्या होनी चाहिए बेटा, फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ? हाँ, और मोपअप राउंड के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, देखो। अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प सुने। मोपअप राउंड में अभ्यर्थियों को नया विकल्प ये हो गया। अब देखो, स्ट्रे राउंड, मोपअप राउंड के पश्चात रिक्त सीटें होने पर नियमानुसार स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी। इस अब सीटें अगर खाली हुई तो इसके बाद बेटा स्ट्रे राउंड होगा, और अगर सीटें खाली नहीं हुई तो फिर कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन सीटें तो खाली रहेगी। मतलब स्ट्रे राउंड तो होगा, स्ट्रे राउंड तो बेटा होगा। ठीक है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्प्रे राउंड होगा। जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है, मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि आपको एकदम परेशान होने की जरूरत है नहीं बेटा। ठीक है ना। किसी चीज को लेकर के टेंशन करने बैठ जाओगे कि अरे मुझे तो कॉलेज मिला नहीं, मैं तो बाहर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और कुछ ऐसा अपडेट? तो बेटा ये थी जानकारी। और बाकी देखो, रूल सारे मैंने आपको बता दिए हैं, डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट में कोई कमी मत रखना। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल लेके जाना है, और साथ में इनकी दो फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ डॉक्यूमेंट एक बार फिर। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और माइग्रेशन या टीसी। टीसी तो लगभग सभी को मिलती है 12th करते ही। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको मिलता है टीसी के साथ साथ, तो ये भी लेके जाना है। इसके अलावा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपके 4 फोटो बेटा। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा आपने जो फॉर्म भरा है इसका प्रिंट आउट। और इसके अलावा बेटा जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है ना, इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन की स्लिप हो तो भी चलेगी। या जो चालान कटवाया है आपने काउंसलिंग के लिए 500 रुपये या 1000 रुपये का, इन दोनों में से किसी एक की स्लिप चल जाएगी, चालान की या काउंसलिंग की। इसके बाद में जो अलॉटमेंट लेटर आया है ना, इसका प्रिंट आउट भी आपको निकालना पड़ेगा। और जो आपके पास एडमिट कार्ड है, जो आपने व्यापम का एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड तो होगा ही। और जब जैसे ही रिजल्ट आया तो रिजल्ट का प्रिंट आउट भी लिया होगा आपने। तो व्यापम के रिजल्ट का प्रिंट आउट और प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट दोनों ही आपको साथ में लेके जाना है। और इसके अलावा फीस, फीस केस में भी ले जा सकते हो, चेक भी ले जा सकते हो, है ना। प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग बच्चों आप समझ लो कि 90,000 रुपये, है ना। एटलीस्ट आप यूं समझ लो 80,000 रुपये से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहेगी। कुछ कॉलेज है जिनकी थोड़ी कम है, कुछ कॉलेजों की थोड़ी ज्यादा है प्राइवेट की फीस। अगर मैनेजमेंट की सीट है तो 10-20 हजार ज्यादा होंगे, और स्टेट कोटे की सीट है तो 10-20 हजार कम होंगे। और गवर्नमेंट की फीस तो बहुत ही कम है बेटा। आप कॉलेज में जाओगे, अलग अलग कॉलेज में थोड़ी फीस अलग अलग होती है ना। हाँ जी बेटा। अब देखिएगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई है ना। ये डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आपकी गाइडलाइन में दिया हुआ है, ये भी देख लो आप, है ना। प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, 10वीं की मार्कशीट को ही जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, 12वीं की मार्कशीट, है ना। मूल निवास प्रमाण पत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं उनके लिए, जाति प्रमाण पत्र जनरल को छोड़ के बाकी सभी को जाति प्रमाण पत्र देना है। और ओबीसी वाले बच्चों का तो जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष, है ना। देखो ना, ओबीसी हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ साथ में होना चाहिए। ठीक है। अब कोई अगर दिव्यांग है, सैनिक कोटे से है, स्वतंत्रता संग्राम में अधिकारी है, तो मेरे दोस्तों उनको अपनी कैटेगरी का साथ में प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद में आपको जो कॉलेज आवंटित हुआ है इसका प्रिंट आउट यानी अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट,
इसके अलावा टीसी मैंने आपको बता ही दिया, चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। अब देखो, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है ना बेटा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एक बॉन्ड लगेगा। वो बॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही बनेगा। बॉन्ड का कोई 150 रुपए का खर्चा लगता है, ज्यादा नहीं लगता। और माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन अगर बच्चों आपको मिला हुआ है 12th के बाद में तो आपको ले जाना है, नहीं मिला हुआ है तो नहीं ले जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। अब गेप, अगर बेटा आपके 12th के बाद में काफी लंबा गेप है तो एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको गेप का एक शपथ पत्र बना के देना होता है। उसका परफॉर्मा मैं दिखा दूंगा। बाकी आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ, इसकी भी फोटो कॉपी देनी है ना, और 4 फोटो। ठीक है ना बेटा, और फीस साथ में लेके जानी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैंने बता ही दी है। जो बॉन्ड कितने का लगेगा सर? बॉन्ड तो बेटा स्टाम्प पेपर पे बनेगा। उस बॉन्ड में ये रुपए लिखने होते हैं बेटा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 30,000 का बॉन्ड है, और अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी के हो तो 15,000 का बॉन्ड है। अब ये पैसे नहीं देने हैं, ये बॉन्ड स्टाम्प पे लिख के देना होता है कि भाई मैं बीच में कॉलेज छोड़ूंगा नहीं। ये गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला है ना, उन्हीं को बॉन्ड देना है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, बॉन्ड में ये लिख के देना है कि मैं बीच में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। समझ आई बात? अगर आप सेकेंड ईयर में जाके नर्सिंग छोड़ देते हो और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको गवर्नमेंट को 30,000 रुपए दे के फिर छोड़ना है। और अगर आप SC ST OBC EWS हो तो आपको सरकार को 15,000 रुपए जमा करवा के फिर नर्सिंग बीच में छोड़ना है। बीच में कोई नहीं छोड़ता। ये कोई पैसे देने नहीं है, बस स्टाम्प पे लिख के देना है आपको कि हम बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। इसी को बोलते हैं बॉन्ड। और एक गेप, अगर 12th के बाद गेप है तो गेप का एफिडेविट देना है आपको, गेप का शपथ पत्र देना है। कुछ इस तरह का होता है गेप का शपथ पत्र। यहाँ आपको नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ एड्रेस, यहाँ 12th कब किया, कौन से साल में किया, और कितने साल का गेप है, 1 साल का कि 2 साल का कि 3 साल का, और गेप के समय आप क्या कर रहे थे, तो इसमें आप लिख देना प्रिपरेशन। ठीक है कि नहीं? तो ये गेप बना के देना होता है, इसी को गेप बोलते हैं, है ना। ये 50 रुपए या 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बना के दे सकते हो। अगर आपने 12th इसी साल 2025 में किया है तो गेप नहीं देना है। और अगर 12th 2024 में किया है, या 2023 में किया है, या 2022 में किया है, अब 24 में 12वीं किया है तो 1 साल का गेप है, 23 में किया तो 2 साल का, 22 में किया है तो 3 साल का गेप है ना। बिल्कुल, और इससे पहले किया है तो और ज्यादा साल का गेप होगा। ठीक है, तो जिनको भी कॉलेज मिला है आज ही फ्लोरेंस बेच जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा। इसमें जुड़ के आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, जो अगले साल का तैयारी करना चाह रहे हैं, उन बच्चों को विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच ज्वाइन कर लेना है। अगर आप खुद से बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल कर दो। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके इन नंबरों पे फोन करो। विजय टीम आपका बैच यहाँ से एक्टिवेट कर देगी बेटा। ठीक है, मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, पूरा जानकारी आपको बता दिया A to Z। टाइम पे जाओ, कॉलेज ज्वाइन करके आओ। 12 तारीख लास्ट डेट है, 11 तक कॉलेज ज्वाइन कर लेना। 11 नवंबर तक कॉलेज ज्वाइन कर लेना। इसके बाद एक काउंसलिंग और होगा क्या? हाँ बेटा, इसके बाद स्प्रे राउंड होगा। ठीक है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करिएगा, स्टेटस पे वीडियो डालिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में भेजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।